जय हिंद, नमस्ते देशवासियों। मैं डॉक्टर करमूर हूँ, राजकोट गुजरात से। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आप सबके साथ 3 विषयों पे बात करना चाहता हूँ। पहला सब्जेक्ट, इस कोरोना जो बीमारी है, इन्फेक्शन है, इस समय जो हमारे देशवासी जो लोग काम में जुटे हुए हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन सबको मैं ख़ास दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। दूसरी बात मेरी रहती है कि मैं एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए डॉक्टर, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अभी अपना कैसे ख्याल रख रहा हूँ, उसके बारे में बात करूँगा। और तीसरी बात, सब देशवासी मिलकर के अपना देश कैसे आगे बढ़ाए, कैसे स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाएं, उन विषय पे बात करना चाहता हूँ। पहली बात, इस समय हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन जो थे, सफाई कर्मचारी जो लोग हैं, उन्होंने जो काम किया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया एक ड्यूटी समझ करके, मैं बोल रहा हूँ वो अभी सोल्जर ही है, एक सोल्जर समझ करके अपने को उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए चाहे अपना सोसाइटी का सफाई कर्मचारी हो या अपने स्ट्रीट्स जो हैं साफ करने वाले कोई भाई बहन हो, या हॉस्पिटल में जो साफ़ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं वो भाई बहन हो, सब लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और दूसरे अपने पुलिस कर्मचारी जो लोग हैं, भाई बहन हैं, उन सबको भी उनकी जो ड्यूटी उन्होंने निभाई है, उसके लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा मिलिट्री को तो रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जो रियल हीरोज़ हैं हमारे देश के और जो हमारे देश को दुश्मनों से बचाते हैं, उनके लिए तो मेरे दिल में बहुत ही रिस्पेक्ट है, नो डाउट। वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो काम ही इतना बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन आज जो हैं, इस समय हमारे जो पुलिस भाई बहनों ने जो काम किया है, इस काम ने सही में मेरे दिल में तो जगह उन्होंने भी बना ली है। हम कभी कभी तो सोचते हैं कि पुलिस जो वाले लोग हैं वो तो सिर्फ कट्टी लेते हैं वगैरह, जो भी कुछ हमारे दिमाग में रहता है। नहीं दोस्तों, इस बार जो उन्होंने काम किया है सभी पुलिस भाई बहनों ने, मैं दिल से उन सब का, छोटे से छोटे कांस्टेबल से लेकर के बड़े लेवल तक जो भी डीआईजी वगैरह है, उन सब का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैंने देखा है दोस्तों कि पुलिस कांस्टेबल जो कुछ लोग हैं, वो कहाँ कहाँ पे खड़े थे इस समय। उनकी जो ड्यूटी लगी थी, इतने धूप में ड्यूटी थी, जहाँ पर ना तो पीने का पानी मिल रहा था, ना उनको पूछने वाला कोई चाय वाला था, ना कोई वॉशरूम की वहाँ पर फैसिलिटी थी। ऐसी जगहों पे हमारे जो पुलिस भाई बहन हैं, उन्होंने जो ड्यूटी निभाई है, सही में वो ड्यूटी जो है वो धन्यवाद के पात्र है। मैं उन सब का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। देखिए, कुछ चीज़ें होती रहती है, लेकिन उसको भूल जाइए, जो है वो है। उनका जो ड्यूटी उनको दी गई थी, वो ड्यूटी उन्होंने निभाई है। उनके लिए मैं उन सब लोगों का, छोटे से लेकर के बड़े तक सब लोगों का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। दूसरे, हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारी, उन सबको भी दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए, नर्सिंग स्टाफ का इसमें काम और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सभी प्रोसीजर करना, सभी इंजेक्शन पॉइंट्स वगैरह चढ़ाना, फिर वो कोरोना के पेशेंट हो या नॉर्मल पेशेंट्स हैं। इन नर्सिंग स्टाफ का मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं उतना कम है।
उन्होंने भी एक सोल्जर की तरह काम किया हुआ है। और हमारे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने अपनी एक ड्यूटी समझ करके जो काम उन्होंने किया है, दिल से काम किया है, जितना हो सके उतना काम किया है, इसके लिए मेरे सभी डॉक्टर्स फ्रेंड्स का मैं धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने NGOs वगैरह है, जिन्होंने आम आदमी को मदद की है, किसी को खाना पहुंचाया है, किसी को दवाइयाँ पहुंचाई है, किसी को एक अपने घर या अपने गांव, अपने स्टेट जाने के लिए जो मदद की है, ऐसे सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं मित्रों। और जिन लोगों ने इस समय अपने पीएम फंड जो है, अपना प्रधानमंत्री फंड जो है, उन्होंने जितना भी योगदान दिया है, उन सबको मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। क्योंकि देश की जब भी ज़रूरत होती है, अगर तब हमारे पास कुछ है, अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। हमारे देश में लॉकडाउन लंबा इसलिए पॉसिबल हो सका कि हमारे पास ऐसे लोग थे जो जब भी ज़रूरत पड़े अपने देश को तो फंड देने के लिए तैयार थे। आज USA वगैरह में लॉकडाउन क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वहाँ लोग ऐसे कोई है डोनेशन देने में समझते नहीं हैं। लेकिन हमारा देश है, भारत देश है, दिस इज़ इंडिया। हमारे इस समय बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा योगदान दिया है। जिससे जितना हो सके मैं उन सभी लोगों का अपने दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आप सब की जो हैं मिलजुल करके ये जो प्रयास था, उसी की वजह से आज हमारे देश में जो भी कंडीशन चल रही है, पहले अगर ऐसा नहीं हुआ होता, लॉकडाउन नहीं हुआ होता, तो शायद कुछ और ही होती। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है, कि क्या लॉकडाउन करने की ज़रूरत थी, पहले से अगर ऐसा ही होता तो भी इतने ही केस बढ़ते। नहीं भैया, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। नो डाउट हमारे देश में आज भी बहुत सारे केस है, अभी भी केस बढ़ रहे हैं, हम समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर ऐसा नहीं किया होता तो हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती। हम सब ने एक लॉकडाउन किया, वी ओबे द थिंग्स, दैट इज व्हाई वी आर एट प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। अब बात है कि लॉकडाउन में, 5वें लॉकडाउन में हम पहुंच गए हैं, कुछ छूट हम सबको मिल रही है। तो इस अनलॉकडाउन में हम क्या ध्यान रखें ताकि अपना देश जो है चलता रहे, हम सब अपना काम करते रहें और साथ में कोरोना इन्फेक्शन जो है उसके केसेस भी ना बढ़े। दोस्तों, ऐसे डॉक्टर, ऐसे ह्यूमन बीइंग, मेरी फैमिली है, मुझे भी टेंशन रहता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जैसे मैं सुबह से निकलता हूँ, बाथ ले करके, न्यू क्लोथ्स लगा करके, अपना मास्क लगा करके निकलता हूँ। पहली चीज़, मैं घर से निकलता हूँ, जब तक वापस आता हूँ मैं मास्क नीचे निकालता नहीं हूँ, कभी भी नहीं निकालता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मास्क निकालने से कहीं पर भी ड्रॉपलेट अगर पड़े भी है तो मेरे सांस से मुझे अंदर आ जाए, तो मैं मास्क नहीं निकालता हूँ। हॉस्पिटल जाकर मैं अपना ग्लोव्स पहनता हूँ, अपना हैंड वॉश पहले करके उसके बाद ग्लोव्स पहनता हूँ, ग्लोव्स के बाद उसको भी सैनिटाइज कर देता हूँ। अपना जो है फेस शील्ड हमारा रहता है डॉक्टर का, ऐसे फेस शील्ड में पहन लेता हूँ। और सभी पेशेंट को जब मैं देखता हूँ, सभी पेशेंट को भी हम लोग कहते हैं कि आप पहले हाथ धो करके आ जाइए। हमारे हॉस्पिटल में जो है पूरा रूल्स है, पेशेंट जब आता है तो हाथ धो करके बाथरूम में, फिर उसको सैनिटाइज लगा करके, फिर रिसेप्शन में जहाँ पर उनको सर्कल दिए हुए हैं वह सर्कल पे उनको बैठना है।
हम हमेशा सबको कहते हैं कि आप कहीं पर भी हॉस्पिटल पे, कहीं सीढ़ी में, कहीं पर भी आप दीवार पे टच ना करो अपने हाथ से, आराम से बैठो, जैसे आपको टाइम दिया जाता है उसी टाइम आप आओ। तो जब हम पेशेंट को देखते हैं तो मेरी कोशिश सबसे पहले ये रहती है, अगर मुझे कभी भी अगर इन्फेक्शन होता भी है, इतना ध्यान रखने के बाद भी, जो मेरे हाथ में नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे हाथ में है पूरा ध्यान रखना, जो मैं रखना चाहता हूँ रख रहा हूँ। उसके बाद भी अगर इन्फेक्शन कभी मेरे को होता भी है, तो मैं अगर पूरी हॉस्पिटल में पूरा पेशेंट देखने के बाद भी अगर घर पे आ जाऊँ, मेरा इन्फेक्शन बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरे वजह से किसी पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं पहुंचना चाहिए, मेरी वजह से मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ को किसी को इन्फेक्शन नहीं पहुंचना चाहिए। ये मेरी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसीलिए मैं कभी मास्क नहीं निकालता हूँ, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन अगर बाहर जाएगा तो नोज़ से जाएगा, मैं छींकूंगा तभी तो बाहर निकलेगा, वरना अगर मेरे अंदर इन्फेक्शन भी है मान लो, तो बाहर कहाँ जाएगा। हम लॉकडाउन में क्या कर रहे थे, घर में सब रह रहे थे। क्यों रह रहे थे घर में? क्योंकि अगर बाहर आप निकलोगे तभी तो इन्फेक्शन बाहर निकलने का चांसेस रहेगा। अगर आप घर में ही रहोगे, मान लो किसी बंदे के अंदर इन्फेक्शन है, वो असिम्टोमेटिक है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी उनका इन्फेक्शन बाहर निकलने का चांसेस तभी रहेगा जब वो बाहर निकलेगा। लॉकडाउन में वो घर पे थे तो बाहर नहीं निकल पाते थे, तो बाहर कोई चांसेस नहीं था। अभी हम बाहर निकल रहे हैं, अनलॉक मिला हुआ है, हमको जो छूट दी गई है, हम बाहर निकल रहे हैं। फिर भी हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा इन्फेक्शन जो है बाहर कहीं पर भी ना गिरे। इसलिए दोस्तों, आप बाहर निकलते हो पूरा आप ध्यान रखिए, लेकिन मास्क जो है कभी भी आप उतारो मत। मैंने कभी देखा है कि मास्क जो है अपने मुंह तक, यहाँ तक पहनते हैं, ये तो खाली रहता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। अपना मास्क जो है अच्छी तरह से यहाँ तक आना चाहिए, अपना नोज़ जो है बिल्कुल उसको कवर करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन अगर आपके अंदर है भी आपको नहीं मालूम, तो इन्फेक्शन बाहर नहीं निकले और किसी भी बंदे को इन्फेक्शन न जाए। सभी देशवासियों से हाथ जोड़ करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, सभी देशवासियों के, आप बाहर निकलो, कभी भी आप मास्क निकालो मत। आप सिंपल 1 लेयर वाला मास्क ले लो, आप अपना हैंड कर्चीफ लगा लो। ये जो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा है खुद में, या खुद का इन्फेक्शन दूसरे फैलाने में चांसेस ज़्यादा हैं, उनको N95 मास्क लगाना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स है, मेडिकल स्टोर वाले, लेबोरेटरी वाले हैं, सभी दुकानदार जो हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग चीज़ें लेने के लिए आते हैं, तो उन सबको, ऑफिस में जो कर्मचारी लोग हैं, अभी सब ऑफिस गवर्नमेंट चालू हुई है, तो उन लोगों को, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ उन सबको मास्क पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है हाथ को हैंड वॉश करना। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि आप जब भी आप बाहर जाते हो, आप घर पे आते हो, जितना हो सके आप कहीं पर भी टच मत करो। मैं, मेरे छोटे बच्चे हैं 5 साल के, मैं उनको बोलता हूँ आप जब भी यहाँ से सीढ़ी उतर, कभी भी सीढ़ी को टच नहीं करो, और करते भी नहीं वो लोग। आप बाहर भी निकलो, कहीं पर भी आप टच मत करो, जितना हो सके टच मत करो। कहीं टच हुआ भी है मान लो, तो आप हो सके तो आप हाथ से अपना जो है नाक जो है, नोज़ है, माउथ है, आईस है, उसको टच ही मत करो। घर पे आके या ऑफिस आके दुकान जा कर के अपना हैंड वॉश कर लो, ताकि अगर वायरस कहीं कब आया भी है तो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये छोटी चीज़ है, अगर हम सब लोग अगर मास्क लगाएंगे, हैंड वॉश करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अनलॉक होने के बाद भी एक जो है केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। वरना केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने छूट दी है, कोरोना ने छूट नहीं दी है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे देश को बचाना है, और ये हम एक एक आदमी की जो है ना ड्यूटी है।
ज़्यादा, हाँ हम कहाँ यार सरहद पे जाने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 2-3 छोटी चीज़ हैं जो आज देश हमसे मांग रहा है, वो हमें करना है, वो हम करेंगे। खास तो मैं इतना ही ध्यान रखता हूँ, मेरा मास्क कभी भी नहीं निकालता हूँ, वहाँ पर मैं पूरी किट जो रहती है वो पहनता हूँ। घर पे आकर के कहीं पर भी बिना टच किए मैं बाथरूम में चला जाता हूँ, अपने कपड़े जो हैं गर्म पानी पाउडर में डाल के उसको रख देता हूँ। अपना पूरा बाथ अच्छी तरह से, जैसे हैंड वॉश अच्छी तरह से करना है, अपना फेस को जो वॉश करना है वो भी साबुन से अच्छी तरह से करना है, सब मतलब अच्छी तरह से बाथ लेकर के बाहर निकलता हूँ। तो यही कोशिश मेरी रहती है कि मेरा इन्फेक्शन कभी अगर होता भी है तो दूसरे को ना जाए, या अगर कहीं दूसरा इन्फेक्शन है तो मेरे शरीर में ना आए। इतना ध्यान रखना है सबको। तीसरे जो सब्जेक्ट में मैं बात करना चाहता हूँ वो है अपने देश को भी कैसे आगे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करने से हम ऐसे देशवासी नहीं हो जाएंगे। अपनी देशभक्ति अगर आपको दिखानी है तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आना पड़ेगा। आपको स्वदेशी चीज़ जितनी हो सके उतनी हम सबको यूटिलाइज करनी है। छोटी सी चीज़ लेकर के बड़ी चीज़ तक धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कल ही सब, क्योंकि मैं अभी जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ चाइना का है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसको फेंक दूंगा थोड़ा समय के बाद। अभी मेरी जो इसमें जो मोबाइल्स में एप्लीकेशंस थी, टिकटॉक वगैरह जो थी, AKM स्कैनर वगैरह जो थे, उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो मैंने लगा यार मैंने एक ने रिमूव किया, क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, पहली बात मुझे खुशी हुई, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक काम अच्छा किया। उसके कुछ दिन बाद मुझे कुछ मैसेज मिले कि तो बहुत सारे लोगों ने इसको निकाल दिया है। आई वॉज सो हैप्पी। हमको अभी अपने देशभक्ति दिखाने का समय तो आ ही रहा है, तो जितना हो सके हम चाइना का प्रोडक्ट तो बाइकआउट करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम अपने देश की चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। घर में जो भी यूज़ आप कर रहे हो, टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, AC ले लो, इलेक्ट्रिकल चीज़ें ले लो, धीरे धीरे आप गाड़ियां हैं, जो भी चीज़ जितने भी आप हर दिन यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें जितना हो सके धीरे 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 अपनी देश की चीज़ें यूटिलाइज करो दोस्तों। उसमें जो अपने को खुशी जो मिलती है अंदर से। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पेप्सी, कोका कोला, ऐसा स्प्राइट वगैरह कब पिया, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं नारियल पानी जो है हमेशा पीता रहता हूँ। नारियल बहुत अच्छी बात होती है, उसमें पोटेशियम है, सब मैग्नीशियम, दूसरे सब हैं, मिनरल्स हैं, कैलोरीज हैं। और देखिए खुशी ज़्यादा कब होती है, जब मैं ये सोचता हूँ कि ये जो मैंने पैसे दिए अपने भारतवासी एक भाई को दिए हैं, अपने घर में ही जा रहा है, वो पी करके क्या करना है यार, अपने शरीर को वैसे डिस्ट्रॉय करना है ना, कैलोरी डालोगे, टॉक्सिन्स डालोगे। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप नींबू पानी पी लो, नींबू शरबत पी लो, मतलब जितना हो सकता है उतना हम अपने देश की चीज़ें यूटिलाइज करना चालू कर देते हैं। और देखिए हमारे देश में इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, हमारा देश इंटेलिजेंट लोगों से भरा हुआ है। हमें थोड़ा उसको पुशअप करना है, अपनी सोच धीरे धीरे बदलनी है। हम हमेशा सोचते हैं यार हमारे देश का इतना अच्छा नहीं क्वालिटी आ रहा है, बाहर का ये है ये बहुत अच्छा आ रहा है। नहीं, हमारे देश में इतने लोग इंटेलिजेंस है, धीरे धीरे अगर हम सब चाहेंगे, हम उन सबको सपोर्ट करेंगे, हम हमारी चीज़ें यूटिलाइज करेंगे, तो धीरे धीरे उसमें जो अपने ही देश में जो कंपनी है उस आमने सामने कंपटीशन कर करके बहुत बढ़िया जो है चीज़ें बना सकती है और रीजनेबल जो है प्राइस में मिलेगी। हम सस्ते के बारे में बहुत बार सोचते हैं, सस्ता हमारी चीज़ भी मिलेगी, लेकिन अभी देखिए
कोई बंदा अगर चालू करेगा तो उसके पास जो है रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। अभी चाइना में जो है लेबर रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिल रहा है और इतना वो एक्सपोर्ट करते हैं कि उनको सस्ती जो है चीज़ भी देनी पॉसिबल है। वही हमारे देश में भी होगा, लेकिन हम सबको पहले उनको यूटिलाइज़ करना है, वो चालू करना है। उसके बाद जो खुशी मिलेगी वो खुशी कुछ अलग ही रहती है भैया। मैं भी बहुत सारे अभी जो अपने इंडिया के जो दवाई कंपनी वाले जो लोग हैं, मैं भी सोच रहा हूँ मैं ज़्यादातर उनकी दवाई लिखूँगा। हाँ, मैं उनसे बिल्कुल बताऊँगा कि मुझे अच्छी दवाई चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं बताऊँ यार, बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि अपनी जो दवाई है परफेक्ट बढ़िया रहती है, लेकिन हमारे दिमाग में बस वही रहता है कि ये जो है यूएसए की या यूरोप की ये सब अच्छी चीज़ें रहती है। उनको धीरे धीरे अपने दिमाग में निकालना है। और दूसरे जो लोग ये सब चीज़ बनाएंगे या जो बना रहे हैं, उन सब भाइयों का मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बढ़िया जो है चीज़ें बनाओ। आप कर सकते हो, आप करोगे, मुझे मालूम है। आप बढ़िया चीज़ बनाओ। आप जितना हो सके उतना अपने देश को हो सकता है उतना आप रिजनेबल जो है कॉस्ट में दो, ताकि सभी देशवासी अपनी देश की जो चीज़ें हम यूटिलाइज़ करेंगे, अपने देश को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी सभी देशवासियों से बस यही नम्र विनंती है, रिक्वेस्ट है, सब अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करो। उसके बाद देखिए अपनी खुशी, अपने देश की खुशी कहाँ रहती है। डायबिटीज़ वालों को 2-3 चीज़ में ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। उसके बारे में जब तक नहीं बोलूँगा तब तक मेरा टॉक ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, इस समय जिन लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल है, जिनको कम नहीं हो रहा है, हाइपो नहीं रहा है, जिनको हाइपर नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, दूसरी कोई बीमारी तकलीफ नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि अभी आप घर पे रहो, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको प्लस माइनस हो रहा है उनको हम बोलते हैं कि आप दिखा दो, और अपने जो भी प्रिकॉशंस देने में बताए और सबको ध्यान रखना है। डायबिटीज़ कंट्रोल तो हमेशा अभी करना है, डायबिटीज़, बीपी, दूसरी सब चीज़ें, लेकिन इससे हमें जितना हो सके बचना है, जितना हो सके दूसरे हमारे देशवासी को ये इन्फेक्शन ना जाए, उसकी तकेदारी हम सबको लेनी है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।